अंधेरी रात थी। हवाओं की आवाजें दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। हवाएं जैसे कोई अनहोनी की गवाही दे रही हों। उसी खामोशी को चीरता हुआ आर्शी घर में दाखिल होता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह दौड़ता हुआ सीधे अपने कमरे की तरफ जाता है जहां लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। आर्शी घुटनों के बल उसके पास बैठता है, उसकी हथेली थामकर कांपती आवाज में कहता है, लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, यहां तक कि मलिष्का को भी, जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया। लेकिन मेरी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तभी कमरे के दरवाजे से आती एक परछाई उसके शब्दों को तोड़ देती है। मलिष्का, जिसके चेहरे पर अब मासूमियत का कोई नकाब नहीं बचा था, हाथ में कुछ चमकती हुई चीज लिए लक्ष्मी की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त आर्शी पलटता है। वो दृश्य देखकर उसका खून खौल उठता है। वो चीखता है, मलिष्का, रुक जाओ। मलिष्का रुकती नहीं। एक झटके में आर्शी उसके हाथ से वो चीज छीनता है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। मलिष्का का चेहरा तमतमा उठता है। इसी बीच घर की दूसरी ओर नीलम की बहन, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी, कमरे में दाखिल होती है। वो चिल्लाकर कहती है, ऋषि, यही औरत है जिसने तुम्हारी मां पर हमला किया था। मैंने इसकी और उस नौकरानी की सारी बातें सुनी हैं। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वो मलिष्का का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मलिष्का चीखती रही, मगर आर्शी ने किसी फरियाद पर ध्यान नहीं दिया। और फिर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज गूंज उठती है। मलिष्का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी डॉक्टर घर में दाखिल होते हैं। आर्शी दौड़कर उनके पास जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो, लक्ष्मी मां बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर आर्शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लक्ष्मी का हाथ थाम लेता है और कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मलिष्का का ये खेल यहीं खत्म हो गया, या कोई और साजिश अभी बाकी है? मीरब टीवी पर बने रहिए ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियों के लिए।